नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। हम गुरुकुल की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि समित पानी और भिक्षा इसकी व्यवस्था गुरुकुल के लिए करनी चाहिए। परंपरा में ऐसी की जाती रही है। तीसरा आयाम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का भारतीय परंपरा में अत्यंतिक महत्व है। गुरु दक्षिणा का अर्थ है छात्र के द्वारा गुरु को दी गई दक्षिणा। दक्षिणा का स्वरूप ही आर्थिक रहता है, अर्थात द्रव्य अथवा धन अथवा कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जो आश्रम के लिए आवश्यक है, गुरुकुल के लिए आवश्यक है, गुरु के लिए आवश्यक है, ऐसी कोई भी वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में दी जाती है। अर्थात उसका प्राथमिक स्वरूप तो आर्थिक ही है। गुरु दक्षिणा दी कब जाती है? वह शुल्क नहीं है। वह अध्ययन शुरू करने से पहले नहीं दी जाती है। वह अध्ययन जब चल रहा है तब भी नहीं दी जाती है। वह अध्ययन पूर्ण करने पर दी जाती है। कैसी गुरु दक्षिणा देनी चाहिए? तो पहला नियम है देने वाले की हैसियत के अनुसार। अब इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा कौन छात्र होगा या ऐसे कौन अभिभावक होंगे जो आचार्य के द्वारा अपनी संतान को इतने दीर्घ काल तक इतनी अच्छी तरह से उसका निर्वाह भी करे और उसको ज्ञान भी दे और उसे हर तरह से लायक बनाए। उसे कोई नहीं देगा, कोई बदला ही नहीं देगा, बदले में कुछ भी नहीं देगा, उसकी इच्छा नहीं होगी, ऐसा तो कौन हो सकता है। इसलिए गुरु दक्षिणा हर छात्र के लिए पहले तो स्वाभाविक होती है। कितनी देनी चाहिए गुरु दक्षिणा? उसमें आचार्य का मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नहीं आता। इन्होंने हमारे छात्र को अच्छी तरह से नहीं रखा या नहीं पढ़ाया, इसलिए हम कम लेंगे, और अच्छी तरह से रखा, ध्यान रखा और उसको अच्छी तरह से पढ़ाया, इसलिए अधिक देना चाहिए, ऐसा मूल्यांकन और हिसाब भी नहीं होता। तो फिर कोई हमसे मांगने वाला है नहीं, कोई हमारी आलोचना करने वाला है नहीं, कोई हमारे लिए बाध्यता निर्माण नहीं कर रहा है, तो हम कम से कम देंगे, ऐसी भी इच्छा किसी की भी नहीं होती, ऐसी दृष्टि किसी की भी नहीं रहती। जो आचार्य हैं उसके प्रति अत्यंत कृतज्ञता भाव से हमसे जितना अधिक दिया जा सकता है उतना आचार्य को देना, ये स्वाभाविक इच्छा, स्वाभाविक दृष्टि रहती है। इसमें बहुत ज्यादा गुरु को आवश्यक है, गुरु का निर्वाह होना चाहिए, गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते हैं, उनको अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र आदि सब मिलना चाहिए, ऐसी गिनती भी नहीं होती। ये तो अपने आप होने वाला परिणाम है। परंतु आचार्य है वो हमारे छात्र का जीवन बनाने वाला है, उसका जीवन विकास करने वाला है। वो छात्रों के लिए, हमारी संतानों के लिए माता पिता की तरह है, आश्रय, भरण पोषण, पालन, सुरक्षा, ज्ञान, ये सब देने वाला है। इसलिए उसे जितना दें उतना कम है, ऐसी ही वृत्ति रहती है। ये सब सुसंस्कृत समाज के लक्षण हैं।
चौथी बात है अपनी हैसियत के अनुसार देना। आचार्य नहीं कहेंगे कि तुमको इतना देना है, तुमको इतना देना है, या सबको समान देना है। मैंने इतना पढ़ाया, मैंने इतने वर्षों तक रखा उसको, इसलिए आपको अधिक देना चाहिए, ऐसा आचार्य बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि हमने कुछ भी किया उसके बदले में अब आप हमको दो, ऐसा भी सुसंस्कृत समाज में कभी नहीं कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास ज्ञान था, हमने दिया। समाज रूपी परमेश्वर की ही सेवा की है। हमारे छात्र हमारे लिए भगवान ही हैं। भगवान ही छात्रों का रूप धारण करके आया, इसलिए हमारी ज्ञान सेवा भी हुई और ईश्वर सेवा भी हुई। इस भाव से तो पढ़ाने वाला पढ़ाता है। इसलिए वह नहीं कहेगा कि इतना दो, इतना दो, देना तुम्हें तुम्हारे लिए अनिवार्य है, तुम नहीं दोगे तो तुमको क्या शर्म नहीं आती है। ऐसा कोई भी वाक्य आचार्य के मुंह से नहीं निकलेगा। परंतु दूसरी ओर छात्र, अब तो वे युवा हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, छात्र और उसके माता पिता दोनों ही अपनी हैसियत के अनुसार जितना अधिक संभव है उतना अधिक आचार्य को और पर्याय से गुरुकुल को देते हैं। यह गुरु दक्षिणा है। यह तो सामान्य नियम हुआ, परंतु प्रसंग विशेष में इसका विशेष स्वरूप भी होता है। छात्र पूछता है, आचार्य जी आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? आचार्य कहता है यह मेरा विषय नहीं है, वह आपका विषय है, आप समझो, आप जो चाहो वो दे सकते हो। ये सामान्य बात हुई। परंतु कभी कभी विशेष रूप से अगर समाज की आवश्यकता है, गुरुकुल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो विशेष रूप से आचार्य बताते भी हैं कि अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या दूं, तो तुम मुझे ये गुरु दक्षिणा दो। छात्र को यदि अहंकार आता है तो फिर आचार्य उस अहंकार को भी ठीक करते हैं। परंपरा में कौत्स और वरतंतु, इसका उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। वरतंतु नाम का शिष्य, वरतंतु आचार्य थे, कौत्स शिष्य था। उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद उसने पूछा, आचार्य जी मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा अच्छी बात है, दो। नहीं, आप बताओ वह गुरु दक्षिणा मैं दूंगा। आचार्य ने कहा मेरा कोई हिसाब नहीं है, मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, तुम जो चाहो वो दो, मैं स्वीकार करूंगा। नहीं नहीं, फिर भी बताओ। नहीं, तुम्हारी जो हैसियत है उसके अनुसार दो। नहीं, आप बताओ, जो भी बताएंगे वो मैं दूंगा। आचार्य ने देखा कि इसका अहंकार है कि मैं जो मांगूंगा वह यह देने के लिए तैयार है। परीक्षा के लिए आचार्य ने कहा मुझे 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं लाकर दो। अब छात्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तो कैसे लाता, वो तो अर्थार्जन भी करता भी नहीं है, तो कहाँ से लाता? भिक्षा मांगेंगे तो कौन 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं देगा, और देगा भी, वो संग्रह भी करेगा तो कितना समय उसमें जाएगा। लेकिन अब कह दिया है तो कह दिया है, अब क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। अब आचार्य ने कहा तुमने कहा था कि मैं दूंगा, मैं बार बार मना कर रहा था, फिर भी तुम अड़े थे। अब तुम 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं लाकर दोगे, तभी मैं उस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करूंगा। फिर आगे तो कथा आती है कि वह राजा के पास गया और उसने कहा कि मुझे देना है, आदि आदि सब वो लाया। परंतु ये भी नहीं होना चाहिए स्वाभाविक रूप से
विनयशीलता से या देना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से अगर चाहिए तो वो लेना, नहीं चाहिए तो नहीं लेना, मांगना तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से यह गुरु दक्षिणा गुरुकुल के निर्वाह के लिए अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हमने गुरु दक्षिणा को शुल्क में और वेतन में बदल दिया है। वह हमारा कस्टमर वेंडर मॉडल है और वह अर्थ केंद्रीय जीवन दृष्टि है, इसका ही परिणाम है। हम इस दृष्टि को बदल सकते हैं। हम हमारी विचारों को, एटीट्यूड को परिष्कृत कर सकते हैं और गुरु दक्षिणा जैसी संकल्पना पर अच्छी तरह से पुनर्विचार कर सकते हैं। इसके व्यावहारिक पक्ष के बारे में अगले अध्याय में देखेंगे। निर्वाह का चौथा आयाम जो है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तब तक जुड़े रहे, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।